नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं रूस की शरण में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान महीने के आखिर में रूस के दौरे पर जा रहे हैं और ये यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि 2 दशक बाद पाकिस्तान का कोई पीएम मॉस्को जा रहा है। 2 दशक में किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की पहली मॉस्को यात्रा रहेगी। इमरान खान 23 से 26 फरवरी के बीच रूस जाने की उम्मीद है और उनकी रूस की यात्रा चीन की उनकी यात्रा के बाद होने की उम्मीद है, जहां उन्होंने बीजिंग ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भाग लिया था और राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत शीर्ष चीनी नेतृत्व के साथ बातचीत की है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस समारोह में शामिल हुए थे। चीन के शिनजियांग प्रांत में बीजिंग की कथित मानवाधिकार नीतियों को लेकर अमेरिका, यूरोप संघ और कई पश्चिमी देशों ने इस कार्यक्रम का राजनयिक बहिष्कार किया। खान की रूस यात्रा को पश्चिम के लिए एक स्पष्ट संदेश माना जा रहा है, खासकर तब जब उन्होंने अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने देने के मुद्दे पर अमेरिका को स्पष्ट रूप से मना कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जनवरी 2021 में पदभार ग्रहण करने के बाद खान को फोन तक नहीं किया और रूस पाकिस्तान की मदद से तालिबान को कुछ हद तक नियंत्रित करना चाहता है। वो अपने रक्षा हथियारों की खरीद के लिए नए ग्राहक की तलाश भी कर रहा है। वहीं पाकिस्तान भी जानता है कि वो अगर किसी बड़ी महाशक्ति की छत्र छाया में नहीं रहा तो वो ना तो अपनी खराब अर्थव्यवस्था को चला सकता है और ना ही पाकिस्तान सेना को तख्तापलट करने से रोक सकता है। आजादी के बाद से पाकिस्तान सबसे पहले ब्रिटेन के झंडे को नीचे खड़ा रहा और फिर वो अमेरिका का मोहरा बन गया और फिर उसने सोवियत संघ के खिलाफ मुजाहिदीनों को प्रशिक्षण दिया और अब वो चीन की छत्र छाया में है और रूस से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसे नया कर्ज और हथियार मिल सके। वहीं रूस और चीन भी अमेरिका के खिलाफ अपने लिए सहयोगी तलाश रहे हैं। ऐसे में दोनों ही देशों को एक दूसरे की जरूरत है। तो रूस की शरण में पाकिस्तान है। आज की हमारी चर्चा का विषय भी यही है, तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हमारे साथ चर्चा में 2 मेहमान जुड़ रहे हैं, जिसमें अमरदीप त्यागी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही सौरभ दुबे विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। अमरदीप सर, आपसे जानना चाहेंगे, रूस की शरण में पाकिस्तान, अभी ये भी कहा जा रहा है कि मॉस्को जा रहे हैं प्रधानमंत्री ये पाकिस्तान के, तो इसे किस तरीके से देखा जाए, क्यों जा रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? देखिए अंशुल, अभी 2-3 दिन पहले आपके चैनल पे ही डिस्कशन था। एक उस डिस्कशन में मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान की हालत जो है बहुत कमजोर हो चुकी है। वो कटोरा लेके दर बदर घूम रहा है और अभी हो सकता है कि जिस तरह वो बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के इनॉग्रेशन के प्रोग्राम में वहां गए थे तो शायद चीन के माध्यम से कुछ मीटिंग बनी हो कि रशिया के साथ कुछ इनका टाई अप हो रहा हो और या रशिया ने बोला कि चलो भेज दो, लेट अस मीट हिम। तो दिस कुड बी वो कुछ मतलब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है, इधर उधर से कर्जा लेते फिर रहे हैं। बाकी क्योंकि सभी तो साथ छोड़ चुके हैं पाकिस्तान का, एक चाइना ने एक हाथ पकड़ा हुआ है, बाकी और दिस नो अदर कंट्री। किसी जमाने में पाकिस्तान जो है अमेरिका का बहुत अच्छा अलाई हुआ करता था, लेकिन अमेरिका से खत्म हो गया, ब्रिटेन से खत्म हो गया, किसी के साथ भी इसके अच्छे संबंध नहीं है। अब ये एक नई शुरुआत कोशिश कर रहे हैं कि शायद रशिया से इन्हें कुछ मिल जाए, बट ठीक है, करना चाहिए। एक रोग स्टेट जो है पड़ोस में होना हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, उसकी कोई मदद करे। इवन समटाइम्स भारत अपनी तरफ से बहुत प्रयास करता है पाकिस्तान की मदद करे, लेकिन पाकिस्तान क्या है कि हर किसी के साथ धोखाधड़ी और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। बिल्कुल, क्योंकि इट इज मुझे बहुत ज्यादा यू कैन से कि विश्वास योग्य ये पड़ोसी नहीं है। लेकिन फिर भी ठीक है, यदि रशिया के साथ इसका कुछ बन जाता है, उसको 2 पैसे मिल जाएंगे, थोड़ा सा इनकी भी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, तो मैं ये कहूंगा कि वहां के लोगों का जनजीवन भी थोड़ा ठीक से चल जाएगा। बट हम पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे रशिया और इंडिया बहुत पुराने मित्र हैं और एक दूसरे के सहयोगी हैं और ठीक है, कुछ कर्जा इन्हें मिल जाना चाहिए वहां से। लेट्स सी पुतिन क्या देते हैं इसको। बिल्कुल। सौरभ दुबे जी, रूस की शरण में पाकिस्तान जा रहा है, कैसे देखें इसे? अंशुल, हाल में जो मीडिया में इमरान खान की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों को देखकर उनकी मायूसी का अंदाजा लगाया जा सकता है। इमरान हर तरफ से मायूस हो चुके हैं। उन्हें इस वक्त खुद ये समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम दुनिया की बात करें
तो दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के तौर पर आगे बढ़ रही है। अब ऐसे में जो पाकिस्तान की स्थिति है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रही। भारत से संबंध अभी तक पाकिस्तान मजबूत कर नहीं पाया है और मधुर संबंध नहीं कर पाया है। कारण क्या है? कारण पाकिस्तान की आंतरिक स्थितियां हैं। जब तक इमरान पाकिस्तान की आंतरिक स्थितियों को काबू में नहीं कर लेते, तब तक पाकिस्तान का विकास नहीं हो सकता। पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक साख कायम नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात ये कि जब कभी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई बयान दिया जाता है तो उसके बहुत गहरे मायने होते हैं। हमने देखा कि रशिया ने हाल ही में क्या कहा। जो मीडिया रिपोर्ट्स रशिया में सामने आई, उस पर रशिया स्पष्ट कर चुका है कि कश्मीर को लेकर उसका रुख नहीं बदलेगा। पाकिस्तान से बातचीत होना एक अलग विषय है और यूक्रेन मसले पर भी यूएन में भारत ने तटस्थ रहकर जिस तरह से रशिया से संबंध निभाए हैं, रशिया इस बात को बेहतर तरीके से जानता है और इसके लिए रशिया ने भारत का धन्यवाद भी अदा किया है। दूसरी एक खास बात, रूस के खिलाड़ी बीजिंग में ओलंपिक के दौरान जब जाते हैं तो वो एक आरोप लगाते हैं। आज ही मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि रूस के खिलाड़ी ने आरोप लगाया है कि उन्हें खाना ठीक से नहीं दिया जा रहा और 4 दिन से एक ही खाना जिसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है वो चीन में उन्हें खाने के लिए मिल रहा है। तो एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी किसी देश का जब किसी अन्य मुल्क के बारे में ऐसे बयान देता है तो उसके गहरे मायने होते हैं और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी गहरे मायने होते हैं। अब ये बयान ऐसे समय में आया है जब चीन और पाकिस्तान की नजदीकी पहले से है, अब रशिया से पाकिस्तान नजदीकी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि ये नजदीकी कितनी कामयाब होगी और कितनी कामयाब नहीं होगी। लेकिन रशिया की तरफ से ये स्पष्ट किया जा चुका है कि वहां से पाकिस्तान को ज्यादा वजन नहीं मिलने वाला और पाकिस्तान की जो नीति है वो हमेशा कर्ज मांगने की ही रही है। कारण यही है कि ज्यादातर जो समृद्ध और धनी देश होते हैं वो पाकिस्तान जैसे देशों से दूरी बना लेते हैं। अंशुल, बिल्कुल। अमरदीप सर, एक चीज निकलकर ये भी सामने आ रही है कि रूस और पाकिस्तान दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है। इसे कैसे समझे? मतलब ये वाकई में सच्चाई है कि दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है? पाकिस्तान की किसको जरूरत हो सकती है? यदि अपने यहाँ आतंक फैलाना हो तो पाकिस्तान की जरूरत बिल्कुल हास्यास्पद है ये। जब हमने भी इसको पढ़ा था तो हंसी हमें भी आई थी। तो लेकिन ठीक है, पाकिस्तान को रशिया की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन रशिया को पाकिस्तान की क्या आवश्यकता पड़ी है मुझे समझ में नहीं आता। रशिया उन दिनों को थोड़ी भूल जाएगा कि जब रशिया अफगानिस्तान में था तो पाकिस्तान रशिया के खिलाफ मुजाहिदीन तैयार कर रहा। और दुनिया का कौन सा देश ऐसा है जो पाकिस्तान की इन हरकतों से मतलब उन्होंने खामियाजा नहीं भुगता है? तो मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान की आवश्यकता किसी देश को हो सकती है एक्सेप्ट चीन, क्योंकि चीन को पाकिस्तान की आवश्यकता इसलिए है कि वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान को यूज करता है। बिल्कुल। चाइना नहीं चाहता कि उसका कोई प्रतिद्वंदी जो है वो उभर जाए, भारत को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहता। यस, पाकिस्तान और चीन को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन रशिया और पाकिस्तान को, रशिया को पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं हो सकती, ये मेरा मानना है। ठीक है अमरदीप सर, लेकिन पाकिस्तान की बात करें, जिस तरीके से अभी जो स्थितियां निकल के सामने आई हैं वो रूस से करीबी बढ़ा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर वो किसी एक बड़ी शक्ति के छत्र छाया में नहीं रहा तो उसका पतन निश्चित है। पतन तो बिल्कुल निश्चित है जिस तरीके की हरकतें उसने करी हैं। अब चीन के करीब वो पहले से था, रूस के करीब भी वो जा रहा है, तो क्या समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं भारत के लिए? देखिए अंशुल, एक विजिट यदि उसने प्लान कर लिया है इमरान खान ने और रशिया, वो चला भी जाता है, दैट डजंट मीन कि उनके संबंध बहुत अच्छे हो गए हैं, रशिया से बहुत कुछ मिल जाएगा। एक दिन में ऐसे संबंध अच्छे नहीं होते हैं,
उनका पुराना इतिहास होता है, पुराने उनके क्रियाकलाप देखे जाते हैं। और रशिया कोई ऐसा कोई नवाइज कंट्री नहीं है, या कोई पुतिन जो है कोई नवाइज पॉलिटिशियन नहीं है कि वो एक इमरान खान की या चाइना की सिफारिश पे वो अपना जो है इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करेंगे। और पाकिस्तान जैसी रोग स्थिति में जहां से कुछ वापस नहीं मिलने वाला, आप दे सकते हो जितना मर्जी, और उनसे वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला। बिकॉज आप ये बताइए किस क्षेत्र में उनका जो है उनका आवश्यकता है जिसमें पाकिस्तान उनकी हेल्प कर सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है सिवाय पाकिस्तान के जी, कि पाकिस्तान जो है यदि कहीं आतंकवाद फैलवाना है तो पाकिस्तान की आवश्यकता होती है, रशिया को कोई ऐसी आवश्यकता है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सौरभ जी, आपके दृष्टिकोण से क्या सवाल मेरा भी आपसे यही है कि क्या दोनों देशों को वाकई में जरूरत है? हालांकि हास्यास्पद है ये, लेकिन आपके दृष्टिकोण से क्या? मैं अमरदीप जी के बात से सहमत हूं कि पाकिस्तान को मदद की जरूरत है। पाकिस्तान को हर तरह से मदद की दरकार है, चाहे आंतरिक स्थितियां पाकिस्तान की कहें, कि इकोनॉमिकली स्थितियां पाकिस्तान की कहें, रक्षात्मक स्थितियां पाकिस्तान की कहें, आर्थिक सामरिक हर जरूरत पाकिस्तान की ही है। रशिया की कोई आवश्यकता नहीं। दुनिया इस समय दो भागों में विभक्त हो चुकी है। जैसा कि सोवियत संघ के पतन के बाद हम जानते हैं कि नाटो ने जब पाकिस्तान को वजन नहीं दिया, नाटो का उदय हुआ और पाकिस्तान ने हर संभव प्रयास किए अमेरिका से करीबी बढ़ाने के, लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका से करीबी जब नहीं बढ़ पाई तो उसके बाद में उसने एक नया पैंतरा चला चीन से नजदीकी बढ़ाने का। अब चीन से भी बहुत ज्यादा मदद पाकिस्तान को नहीं मिल पा रही है, क्योंकि इकोनॉमिकली स्थिति पाकिस्तान की जो डबाडोल है, तो बार बार चीन भी कहां तक मदद करेगा। एक व्यक्ति आपके घर आपसे कर्ज मांगने के लिए आता है तो उसे कितनी बार कर्ज दिया जा सकता है? सवाल ये है। सऊदी कितनी बार कर्ज देगा? IMF कितनी बार कर्ज देगा? और कर्ज लेकर घर नहीं चलाया जाता तो देश की इकोनॉमी कैसे चलाई जाएगी? इमरान को अब ये सोचना चाहिए, ये विचार करना चाहिए। अब जब नाटो में कहीं उसकी कोई दाल नहीं गली तो वो रशिया की तरफ आगे बढ़ चला, लेकिन रशिया की तरफ भी आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि दोनों की मानसिकता भिन्न भिन्न है। रशिया की मानसिकता साम्राज्यवादी नहीं है। रशिया दुनिया का दरोगा नहीं बनना चाहता। रशिया दूसरे की जमीन पर अतिक्रमण नहीं करना चाहता। इस तरह का अभी तक कोई मामला सामने आया नहीं है बड़ा। जहां तक यूक्रेन की बात है तो यूक्रेन का एक अलग इतिहास है और हमें उसकी तरफ भी ध्यान देना होगा कि यूक्रेन कहां जाना चाहता है और कहां जाना नहीं चाहता। इस मामले में भारत अभी तक तटस्थ बना हुआ है। भारत ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं और भारत आने वाले समय में कोई बड़ी बात नहीं कि चाइना के साथ में बातचीत में कोई हल निकाल ले, लेकिन पाकिस्तान की स्थितियां जो हैं वो बेहद नाजुक हैं और पाकिस्तान को आने वाले समय में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत के आगे हाथ फैलाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अंशुल, बिल्कुल। तो रूस से पाकिस्तान की जो करीबी है उस पर भारत का क्या असर पड़ेगा? हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि एक मीटिंग फिक्स करने से ये बिल्कुल सही नहीं है कि हम उनसे करीबी हो ही जाएगी, जैसा कि अमरदीप सर ने कहा था। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन फिर भी 1% चांस तो हर किसी चीज के लिए रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो भारत पर किस तरीके का असर पड़ेगा? देखिए, भारत भी चुप नहीं बैठा है जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि कूटनीतिक मामले इस तरह के होते हैं और जो प्रयास होते हैं कूटनीतिक अंतरराष्ट्रीय स्तर के, वो जब तक सफल नहीं हो जाते तब तक उन्हें सामने नहीं लाया जाता। और भारत कहीं ना कहीं कूटनीतिक प्रयास कर रहा है। रशिया से भी भारत की बातचीत चल रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। और पाकिस्तान को इस नए मोर्चे पर भी मुंह की खानी पड़ेगी और लौट के बुद्धू घर को आने वाली कहावत चरितार्थ होगी। अंशुल, बिल्कुल। अमरदीप सर, अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका से भी पाकिस्तान की दूरी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, इसीलिए शायद अब वो अपने आप को छुपाने की या अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए,
वंस अपॉन अ टाइम अमेरिका जो है दे वर लुकिंग फॉर अ ग्राउंड इन एशिया और उसको मिला पाकिस्तान। पाकिस्तान को के बहुत क्लोज अमेरिका आ गया था। अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत सारे गैजेट्स, इक्विपमेंट, वेपनरी बहुत कुछ दिया, कर दिया। लेकिन अल्टीमेटली जब उसने देखा कि भाई मतलब ये सिर्फ लेने की भावना है और कुछ नहीं है, एंड दे आर गुड फॉर नथिंग, कि पाकिस्तान जो है अमेरिका के किसी काम का नहीं निकला, तो अल्टीमेटली अमेरिका ने उसको छोड़ दिया। और भारत के साथ उसके संबंध जैसे है पूरा विश्व जानता है, तो चोर चोर मोहसिन भाई चाइना के साथ उनका ये आपस में संबंध हो गया, क्योंकि बोथ ऑफ देम वांटेड इंडिया टू सफर, कि कुछ ना कुछ इंडिया के खिलाफ करते रही, तो उसके साथ तो ज्वाइंट हो गया। लेकिन रशिया के साथ तो कुछ होने वाला ही नहीं है, बिकॉज रशिया का इंटरेस्ट जो भारत से सॉल्व हो सकता है, भारत जो रोल अदा कर सकता है रशिया के साथ, तो पाकिस्तान कहीं भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, पाकिस्तान निकला जरूर है कि जिस तरह चाइना और रशिया की थोड़ी नजदीकियां है, मुझे ऐसा लगता है कि जो शी जिनपिंग है उन्होंने शायद कुछ सिफारिश करी होगी रशिया से कि भाई पाकिस्तान को आप कुछ हेल्प कर दीजिए, तो पाकिस्तान का रुतबा बढ़ जाएगा कि वो पुतिन से मिल लिया। अदरवाइज पुतिन ने तो इसको फोन तक नहीं किया कभी, इवन मतलब 20 सालों से कोई इनके रिलेशन नहीं है रशिया के साथ, तो वो कुछ ऐसा नहीं है। जस्ट मैं तो कहता हूँ एक गुडविल जेस्चर के तौर पे पुतिन इनसे मिल लेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। भारत के साथ जो संबंध है उन संबंधों पर कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। और मैं तो कहता हूँ कि यदि कुछ हेल्प मिल जाती है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान की थोड़ी यू कैन से कि जो आम जनता की जो माली हालत है वो शायद थोड़ी ठीक हो जाए। आफ्टर ऑल इट इज पार्ट ऑफ इंडिया ओनली, वंस अपॉन अ टाइम इट वाज, एंड मैं कहता हूँ कि हमें उनसे सहानुभूति है कि उनको 2-4 कुछ पैसे मिल जाएंगे तो थोड़ी उनकी माली हालत ठीक हो जाएगी। बिल्कुल अमरदीप सर, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो वो भारत को किसी ना किसी मुद्दे पर तो घेरता है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अगर पाकिस्तान के पास कोई है तो वो चीन है, और उसके बाद में कश्मीर है। तो कश्मीर के मुद्दे पर जब जब भारत को घेरा है तो उसमें चीन ने भी सुर से सुर मिलाया है। मैंने पहले ही कहा था कि चोर चोर मोहसिन भाई, वो चीन तो पाकिस्तान जैसे बोलेगा वैसे ही हाँ बोलेगा, ऐसे ही चीन कुछ भी बोलेगा तो पाकिस्तान उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा, लेकिन उससे कोई मैटर नहीं करता। कश्मीर भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान बोले चाहे चाइना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कुछ नहीं कर सकते। एज ऑन डेट आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 पूरा विश्व में कोई नहीं बोला है। भारत ने जिस तरह इसमें काम किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, और आप धीरे धीरे आतंकवाद की भी कमर तोड़ी जा रही है। पाकिस्तान मिलकर चाइना के साथ कुछ नहीं कर सकता, चाइना भी जानता है भारत की शक्ति को, पाकिस्तान को पहले से मालूम है। ये इस तरह चुप के घात लगा के छोटी मोटी हरकतें करते रहेंगे, लेकिन भारत की सेहत से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा, एंड टाइम विल कम व्हेन दिस पीओके इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ अस। ये भारत का हिस्सा है और ये भारत में फिजिकली एक दिन आएगा, ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल। सौरभ जी, आपका क्या कहना है इसी मसले पर? देखिए, पाकिस्तान की स्थिति वैसी हुई है आजकल, जैसे कि आपने देखा होगा एक जानवर अगर मरा हुआ होता है तो उसे कौवे नोच कर खाते, तो पाकिस्तान अब दुनिया के लिए वही मरे हुए जानवर की तरह है कि जिसे जो मिलेगा वो पाकिस्तान से नोच लेगा, लेकिन अब पाकिस्तान को कहीं कुछ नहीं मिलने वाला, ये स्पष्ट हो चुका है। और अगर पाकिस्तान को कुछ मिला तो उसके पीछे भी स्वार्थ होगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति स्वार्थ पर टिकी हुई होती है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति किसी धर्म पर टिकी हुई नहीं होती। जिस तरह से पाकिस्तान ने कोशिश की कि मुस्लिम देशों को एकजुट किया जाए, मुस्लिम देशों से कश्मीर के बारे में कुछ बयान दिलवाए जाएं, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। तो ये बड़ा ही प्रोफेशनल दौर है, और इस प्रोफेशनल दौर में जब कोई इंसान किसी इंसान को कुछ देने के लिए बिना स्वार्थ तैयार नहीं होता, ऐसे में कोई देश किसी देश को बिना स्वार्थ कुछ कैसे दे सकता है, ये एक बड़ा अहम सवाल है।
अब मुझे नहीं लगता कि रशिया से पाकिस्तान को बहुत कुछ हासिल होने वाला है। हाँ, पाकिस्तान अपने यहाँ जो जहर फैला रहा है, पाकिस्तान देश में वहां के मासूम लोगों को जो एक जहरीली मानसिकता पाकिस्तान दे रहा है, आतंक की मानसिकता पाकिस्तान दे रहा है, उस पर लगाम लगाए जाने की जरूरत है। पूरी दुनिया का ध्यान इस तरफ जाना चाहिए और हमें भी कश्मीर को लेकर गंभीर होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। कश्मीर के विषय में जो तथ्य हैं वो हमारी नई पीढ़ी को बताने चाहिए और मुझे लगता है कि स्कूली पाठ्यक्रम में भी कश्मीर से संबंधित जानकारियां अधिक से अधिक होनी चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी कश्मीर को लेकर जागरूक रहे कि हमें कश्मीर पाकिस्तान से वापस लेना है जो पीओके है और कश्मीर पर किसी भी तरह का कब्जा नहीं होने देना है ऐसे साम्राज्यवादी देशों का। अंशुल, बिल्कुल, क्योंकि जी इंटरप्ट थोड़ा और करूंगा मैं अंशुल, क्योंकि अभी हमने देखा पिछली 5 तारीख को पाकिस्तान के स्कूलों में कश्मीर दिवस मनाया गया और एक इस तरह का प्रोपेगेंडा तैयार किया गया कि वहां जो अंतर्राष्ट्रीय निजी कंपनियां हैं उन्हें भी नहीं पता चला कि ये कश्मीर दिवस क्यों मनाया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इसका क्या इतिहास है। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में अपनी मार्केटिंग के लिए, अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए कश्मीर दिवस की शुभकामनाएं और कश्मीर दिवस को लेकर बहुत सारे जैसे कहूंगा मैं कि बकैती करना शुरू कर दी। तो ऐसी बकैती नहीं होना चाहिए। ऐसी बकैती पर रोक तभी लगेगी जब हम कश्मीर मसले का पूरी तरह खुद प्रचार कर पाएंगे कि भारत का पूरी तरह से कश्मीर पर अधिकार है और कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है। आने वाली पीढ़ियां भी किसी कीमत पर कश्मीर पाकिस्तान के हाथों नहीं जाने देंगी और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल अमरदीप सर, लेकिन जिस तरीके की अभी स्थिति पाकिस्तान की हो गई है, वाकई में बहुत दयनीय स्थिति पाकिस्तान की है। चीन के साथ भी मिला हुआ है, चीन भी सिर्फ उसे उसके लिए उपयोगी कर रहा है, भारत पे घुसपैठ करने के लिए। रशिया के पास वो गया जरूर है। अब ये जरूरी तो नहीं है कि जाने के बाद में रूस जो है वो उसे पूरा समर्थन कहीं ना कहीं दे देगा या दया भाव से सारी चीजें कर लेगा, क्योंकि आतंकवाद को बढ़ावा कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने दिया है, ये बात दुनिया से छिपी नहीं है। तो अब जो पाकिस्तान की स्थिति है, आने वाला भविष्य पाकिस्तान के लिए कितना घातक साबित होने वाला है? देखिए, जिस तरह अभी दुबे जी बता रहे कि पाकिस्तान में कश्मीर दिवस मनाया गया, बेसिकली कुछ नहीं है, वो अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसको आतंकवाद की आग में झोंकने के लिए वो कश्मीर दिवस मना रहा है। बाकी कश्मीर से उसका कोई लेना देना नहीं है, ना उसे कुछ मिलने वाला है। ये बात उसको समझ लेनी चाहिए। जितनी जल्दी पाकिस्तान समझ लेगा उतनी जल्दी वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो आतंकवाद का रास्ता बंद हो जाएगा। कश्मीर के लिए ही वो आतंकवादी पैदा कर रहा है। आतंकवादी बंद हो जाएंगे तो वहां की जो जनता है वो कुछ काम करने लगेगी, अच्छे प्रोग्रेसिव काम करेंगे तो वो बेहतर हो सकते हैं। लेकिन जिस राह पे पाकिस्तान चल रहा है, तो डे इज नॉट वेरी फार कि ये विश्व के नक्शे से खत्म हो जाएगा। एज इट इज उनकी जो आर्थिक स्थिति बिल्कुल खत्म हो चुकी है और जिस तरह चीन के कर्जे में दब चुका है, अब रशिया से भी कर्ज मांग रहा है और बहुत सारे देशों का कर्ज, इंडियन IMF का कर्जा इसके ऊपर है, तो ये कभी भी उसको चुकता नहीं कर पाएगा। तो या तो चीन उस पर कब्जा कर लेगा, चीन का वो इनडायरेक्ट जो है रूल जो है पाकिस्तान में चलेगा और पाकिस्तान की जनता का बहुत ही बुरा हाल होगा। जिस तरह जो चाइनीज है वो अपने यहाँ के मुस्लिम के साथ करते हैं, वैसे ही वो वहाँ की जनता के साथ करने वाले होंगे। और फिर वहां पे विद्रोह, जिस तरह बलूचिस्तान में बलूचों का विद्रोह क्या है, क्योंकि चाइना का इंटरफेरेंस वहाँ ग्वादर पोर्ट के लिए हो रहा है। चाइना ने वहां की जनता की हालत जो है वो खस्ता कर दी है, इसलिए वहां पे वो विद्रोह हो रहा है। तो ऐसा ही सीन जो है आपको पाकिस्तान की दूसरी स्टेट में और दूसरे शहरों में देखने को नजर आएगा, यदि इसी तरह पाकिस्तान अपनी राह पर चलता ना। या तो अपनी तौर तरीके बदल ले और नहीं तो बी रेडी टू फेस द म्यूजिक। बिल्कुल। तो ये चलते चलते आपसे एक अंतिम सवाल और अमरदीप सर कि किस तरीके से मतलब इसे देखे, एक अंतिम टिप्पणी आपसे। और
देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि रशिया के पास जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं सच में पर्सनली ये फीलिंग बता रहा हूँ, यदि पाकिस्तान को वहां से कुछ कर्ज मिल जाएगा तो शायद उनकी देश की जनता को कुछ काम करने को मिल जाए, थोड़ी उनकी माली हालत ठीक हो जाए, बशर्ते उस फंड को जो वहां से मिलेगा उसको आतंकवाद में इस्तेमाल ना करे तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। चलिए अमरदीप जी, आपने बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कही है और आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद, आपने समय निकालकर हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। हम बात कर रहे थे रूस जाएंगे पाकिस्तान के पीएम इमरान और 2 दशक बाद किसी पाकिस्तानी पीएम की रूस की यात्रा है। अमेरिका से भी पाकिस्तान की दूरी बढ़ गई है। अब रूस के करीब अगर पाकिस्तान जा रहा है तो क्यों जा रहा है, इस पर हमने बातचीत की। और पाकिस्तान अगर रूस के करीब गया तो भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो फिलहाल इस पूरी मुद्दे पर अगर बात की जाए तो इस पर कोई असर ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है भारत के लिए, क्योंकि भारत अपनी आवाज बुलंद करना जानता है। भारत अपने स्तर पर काम जरूर करता हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तान रूस के पास चला जाए या चीन के पास में, इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।